हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्षेत्रफल के कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, बेसिक के अनुसार ये क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि ये है कि वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेसिक में मैंने बताया था बच्चों कि वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 2 गुना भुजा का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण उसने दे दिया, तो भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर निकालना है। अब भुजा का स्क्वायर बराबर होगा विकर्ण बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, क्योंकि ये 2 इधर गुना में इधर आगे भाग में चला जाएगा। तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 या बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी जब इसको 5.2 को की गुना 5.2 में करेंगे या तो ये आएगा 27.04 बटे 2, तो 2 से इसको काट देंगे 13.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि वह फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर हो, तब भवन की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। जैसे कि प्रश्न में दिया, प्रश्न अनुसार 3/4 लंबाई क्या है, चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 3/4 है, यानी 3/4 मतलब 3/4 लंबाई है। तो 3/4 लंबाई बराबर है चौड़ाई के। तो लंबाई बटे चौड़ाई ये इधर भाग में आ जाएगा, इधर इसकी गुणा में 1 रह जाएगा, यानी हम इसको ये मान लो कि इसकी गुणा में 1 है। तो जब ये इधर भाग में आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 4 को ये इधर आके 1 की गुणा में ये इधर 3/4 भाग में है, ये जब इधर जाएगा तो ये 4/3 उल्टा हो जाएगा। तो L बटे B क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा बच्चों, यानी L 4 हो गई, B 3 हो गई। देखो ये अनुपात है वैसे, लेकिन जो L के सामने वाला है उसको वो उसी का अनुपात आता है, B के सामने वाला उसी का अनुपात। L के सामने वाला 4 का अनुपात रहेगा, B के सामने वाला 3 अनुपात रहेगा। तो इनके एज इट इज मान रख के भी उत्तर आ जाते हैं। तो हमने मान लिया कि L 4 है, B 3 है, तो एरिया 4 × 12 यानी लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हमारे हिसाब से एरिया इतना है, उसके हिसाब से 768 है। तो रियल बटे इमेजिनरी इतने बटे इतने, वर्गमूल इसलिए करेंगे क्योंकि जब दोनों की गुणा होगी तो क्या होगा, वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब वर्ग स्क्वायर होगा तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए वर्ग स्क्वायर के आएगा, वर्ग स्क्वायर का केवल क्या बना हुआ है, ये आएगा सॉरी ये मतलब ये एरिया है, ये जो 12 आया है ये मीटर स्क्वायर आया है, ये क्या है, मीटर स्क्वायर। और हमें लंबाई किस में निकालनी है, मीटर में। तो मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है बच्चों। तो ये भी मीटर स्क्वायर है और ये भी मीटर स्क्वायर है, तो 64 क्या आएगा, जो यूनिट आएगा वो मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर की अंडर रूट करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने 8 यूनिट आ गए। 8 की इसमें 4 में गुना करोगे तो 32 लंबाई हो जाएगी, और 8 की 3 में गुना करोगे तो 8 से 24 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। फिर समझ लो बच्चों, ये कह रहा है उसकी लंबाई की 3/4 है, यानी क्या है, चौड़ाई जो है वृत्त, चौड़ाई मतलब वृत्त और लेंथ लंबाई, वृत्त मतलब B जो है लंबाई की 3/4 है। तो लंबाई की 3/4 बराबर B हो गया। तो B को क्या करेंगे, B को जब इधर लाएंगे इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, L बटे B बराबर 4 बटे इधर ही है तो उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो लंबाई होगी 4, B होगी 3, एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी 12 मीटर स्क्वायर। तो हमारे हिसाब से यह है, उसके हिसाब से 778 है, उसके हिसाब से 778 है। तो 778 को जब हम 12 से भाग देंगे तो 64 आएगा। 64 मीटर स्क्वायर में आता है, इतने यूनिट है। तो मीटर स्क्वायर में आएगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर लेंगे, 8 मीटर यूनिट आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से इतने यूनिट है, इसके हिसाब से हमारे हिसाब से इतने यूनिट आई है, तो इस यूनिट की मानों में गुना कर देंगे अनुपात में, तो ये इसके
क्या आ जाएगी, ये इसकी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं 16 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े तथा इतने मीटर ऊंचा कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। देखो सबसे लंबी छड़ क्या होगा, कमरा जो है कमरे की एक कोने से दूसरे कोने में ही रखना पड़ेगा। सबसे लंबा जो रखना है एक कोने से, निचले वाले कोने से ऊपरले वाले कोने में ही सबसे लंबा जो है सबसे लंबी छड़ आ सकती है, जिसे हम बांस बोलते हैं, बांस वगैरह हम रख सकते हैं। तो एक कोने से नीचे वाले कोने से दूसरे, यानी वो विकर्ण बन जाएगा। विकर्ण का घनाभ, और जो कमरा होगा वो घनाभ होगा। बच्चों मैंने घनाभ पढ़ाया नहीं है, ये जो है आयतन में आता है घन घनाभ, लेकिन इसका एक क्वेश्चन ये आ गया तो अब समझ लो। तो 10 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 3 मीटर कमरे में, तो घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है, देखो आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई जमा चौड़ाई, और घनाभ का क्षेत्रफल उसमें ऊंचाई और जुड़ जाती है। तो अंडर रूट लंबाई जमा चौड़ाई जमा ऊंचाई हो जाएगा, तो इसका घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 32/3 का स्क्वायर। तो 16 वर्ग 256, 12 वर्ग 144 और 32/3 का ये हो जाएगा 1024/9। तो जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका जब इसको जोड़ोगे तो ये 4024/9 आ जाएगा, 68/3 आ जाएगा, और ये इसका इतने मीटर इसकी घनाभ का जो होगी छड़ की इतने मीटर लंबाई आ जाएगी। तो ये विकर्ण का जो आयत का विकर्ण होता है वो लंबाई जमा चौड़ाई होता है। मेरा इसे को दिखाने का पर्पज यही था कि घनाभ के विकर्ण में क्या होता है, सिर्फ ऊंचाई और जुड़ जाती है। घनाभ के विकर्ण में क्या होता है, ऊंचाई और जुड़ जाती है। हम ये हमारा जो डाइस होता है, या फिर आपका जो कमरा होता है, या माचिस जो होती है, ये सारे क्या होते हैं, घनाभ का एक छोटा रूप होता है। अगला क्वेश्चन करते बच्चों। अगला क्वेश्चन है 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर वर्ग परिमाप वाले वर्ग में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक तथा कितना अधिक है। तो देखो 44 सेंटीमीटर वाले वर्ग, जब हमारे पास क्या है, परिमाप वर्ग का परिमाप है, और ये परिमाप जो है वर्ग का परिमाप। परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, परिमाप मतलब परिधि होता है, वर्ग की परिधि। तो हमारे पास वर्ग का परिमाप है और वर्ग की परिधि है। तो परिधि जब वर्ग का, तो हमारे पास में वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, परिधि का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास भुजा स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। तो निकाल लेंगे यहाँ से, उसने दिया 4, यहाँ से हमें क्या किस चीज़ की जरूरत है, देखो 4 गुना भुजा है, भुजा यहाँ से निकाल लेंगे तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे। इसमें 2πr होता है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप इसने दिया है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसकी r निकल जाएगी, r निकल जाएगी, तो यहाँ पे πr निकाल लेंगे, πr निकाल लो, r निकाल लो, r निकल जाएगी, तो r स्क्वायर, यहाँ पे πr स्क्वायर हम यहाँ कर देंगे। तो 4 गुना भुजा 44 है, तो इसका मतलब भुजा क्या होगी, 11 होगी, 11 × 44। तो क्षेत्रफल 11 वर्ग 121 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। वर्ग का 2πr 44 हो गई, और 2 पाई का 22/7 कहते हैं, गुणा r बराबर 44। तो r यहाँ से निकल जाएगी, r बराबर हो गई 7 सेंटीमीटर। 22 दूनी 44 और 2 और ये यहाँ पे 7 बच गया। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr, 2πr मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा πr स्क्वायर, पाई स्क्वायर मतलब पाई हो गया 22/7, r गुणा r 7 से 7 कट गया, 22 तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इसकी वर्ग की का क्षेत्रफल आ गया। तो अब ये कह रहा है कि कितना अधिक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, 154 121 से अधिक है। 154 का में से जब 121 घटाएंगे 33 वर्ग सेंटीमीटर अधिक आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। 5वां क्वेश्चन है, किसी आयताकार मेज की सतह से ऊपर का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप, ऊपर का परिमाप लंबाई चौड़ाई वही देखो ऊपर का परिमाप कम, आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्ठक लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 28 हो गई। तो लंबाई जमा चौड़ाई क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ये कह रहा है क्षेत्रफल इतना है, लंबाई गुना चौड़ाई 48 हो गई, लंबाई जमा चौड़ाई इतने, लंबाई गुना चौड़ाई 48। अब देखो 14 के ऐसे टुकड़े, सॉरी 48 हो गए ना, 48 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 14 हो, 48 क्या हो इनका गुणनफल, 48 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 14 हो। तो 8 × 48 8 से 14, ये क्या होगा, लंबाई 8 हो गई, चौड़ाई 6 हो गई।
तो और विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंबाई जमा चौड़ाई, तो अंडर रूट 8 वर्ग 64 6 वर्ग 36 यानी 100 यानी 10 मीटर हो जाएगा। इसका 100 का वर्गमूल यानी 10 मीटर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, 6 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े टैंक में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है। गीले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। गीले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन वैसे तो हाँ क्षेत्रफल में नहीं इसका नहीं है, ये भी एक तरह से आप देखो ये तो बच्चों जो डायरेक्ट इन बेसिक के सूत्रों पे आएंगे वो सिपाही का जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जो हवलदार इसके बेस का होता है, इसके मतलब इसके लेवल का होता है। और अगर जो जैसे ये क्वेश्चन आ गए या फिर वो क्या करेगा, वर्ग में वर्त, त्रिभुज में वर्त, वर्ग का परिवर्त और त्रिभुज का परिवर्त, वर्ग का क्या करेगा, वर्ग का अंतवर्त और त्रिभुज का अंतवर्त, और कभी कभी क्या करेगा तीन वर्त एक जगह जोड़ के उनका बीच में। तो ये अलग अलग टाइप होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टाइप होंगे जो दो चीज़ें मिक्सअप करके वो पूछेगा, ये सब इंस्पेक्टर लेवल में, सीपी लेवल में होगा। तो मैं आगे बताऊंगा कि इसमें और सब इंस्पेक्टर जो कांस्टेबल लेवल है वो यही है कि आपको डायरेक्ट सूत्र पे क्वेश्चन देगा, वो डायरेक्ट सूत्र पे क्वेश्चन देगा। आपको ज़्यादा कुछ उसमें गुणा भाग नहीं करनी है, कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ सूत्र याद है तो आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर सीपीओ में एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में क्या होता है, वो दो आकृतियों को एक जगह मिक्सअप करके तब आपसे पूछेगा, दो आकृतियों को एक साथ मिक्सअप करेगा और तब पूछेगा आपसे। तो ये थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है वहाँ पे। तो 6 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े टैंक में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा गया। गिले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गिले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए देखो, इसमें टैंक का मतलब है एक होदी, छोटी होदी, उसमें 4 दीवारें होगी। 4 दीवारें का मतलब हो गया चारों दीवार का क्षेत्रफल, और नीचे क्या होगा, तली होगी, नीचे तली का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल जमा आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये यहाँ पे इसने ये चीज़ नहीं दी गई कि टैंक फुल भरा है, लेकिन हमें क्या करना है, हम ये मान के चलेंगे कि टैंक फुल भरा है, क्योंकि 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़े टैंक में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है। यानी उसकी ये जो उसने ऊंचाई दी है, ये जो है टैंक की ऊंचाई है। ये क्या है, ये टैंक की ऊंचाई है। यानी हम मान के चलेंगे कि ये फुल भरा हुआ है। तो आधार का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यह हमें क्या निकालना है, पूरे एक तरह से आप मान के चलोगे खाली टंकी के मतलब पानी भर के वो खाली हो गई, पानी नहीं भरा हुआ उसमें क्या हुआ, पानी भरा और वो खाली कर दी। खाली करने के बाद में अब पानी की जो वो छाप लगी हुई है, उस छाप का क्षेत्रफल निकालना है। वो होदी जो है खाली है अभी, खाली तो खाली होदी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और उसकी जो तली है, तली का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर तो कुछ होता है नहीं, ऊपर तो खाली होता है। तो और पानी उसमें है नहीं, ठोस वो है नहीं, क्या आयतन निकालेंगे हम उसका। तो इस तरह हम क्या निकलेगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई, ब्रैकेट भी होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बन गुना ऊंचाई, प्लस लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह हम इसका क्या करेंगे, होदी के गीले भाग के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पृष्ठ मतलब आप ये मान कर चलो, जो पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ, गोल पृष्ठ मतलब जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है, मेज का ऊपरला हिस्सा, मेज का ऊपर का पृष्ठ, या फिर धरती का ऊपर का पृष्ठ, या फिर ये जो चीज़ होती है ये ऊपर का, अंदर नहीं घुसती, जो उसकी सतह है ऊपर की, पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह। तो ये हो जाएगा, इस सूत्र से हम इनका निकालेंगे। 2 लंबाई हो जाएगी, इसकी लंबाई जमा चौड़ाई 4 4 10 हो जाएगी, और जो गुणा ऊंचाई हो जाएगी 1 मीटर, और 25 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 25/100 हो जाएगा, और 25 1/4 यानी 4 कम 4 अरे 5/4 भी लिख सकते हैं इसको। और ये डायरेक्ट 1 क्योंकि जब 100 से भाग देंगे तो 0.25 हो जाएगा ये, तो ये 1.25 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुना 10 गुना 1.5 जमा 6 गुना 4। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 10 दूनी 20, या फिर 10 दूनी 20 की गुना जब इसमें करोगे तो सवा की गुना 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, सवा की गुना 2 में करोगे
तो या फिर 1.25 की गुणा 2 में कर लो, या फिर 12.5 की गुणा 2 में कर लो। 12.5 की 2 में गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 12.5 इसलिए हो जाएगा जब 10 की गुणा इसमें होगी तो 1 दशमलव ये यहाँ पे पीछे चला जाएगा, 1 दशमलव पीछे चला जाएगा। 12.5 की 2 में गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो गया, तो ये हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन ये है, 38 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर चौड़े, 38 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए अंदर, ये 38 सेंटीमीटर लंबे है, 38 सेंटीमीटर लंबे तथा 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए अंदर आयताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। पथ का क्षेत्रफल उसने दे दिया, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, और जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई चौड़ाई दे दी। तो इसका भी मैंने बेसिक बताया था। कहाँ है? मैदान में खींचे गए अंदर, अंदर है तो अंदर है तो लंबाई चौड़ाई में से क्या घटेगा? माइनस के 2a दोनों में से घटा था, तो 2a घट जाएगा। 2a कोष्टक लंबाई जमा चौड़ाई माइनस के 2a, ये सूत्र था उसका। तो ये क्या हो गया? ये 600 होना चाहिए कि अंदर खींचे गए उसका पथ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? ये था। तो ये क्या हो गया? 2a बराबर लंबाई जमा चौड़ाई माइनस का 2a था, तो ये 600 होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ ऑप्शन का सारा ले लेंगे। 2a 38 प्लस 32 माइनस के 2a बराबर 600 होना चाहिए। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या हुआ? क्योंकि ये देखो, इसकी जब अंदर गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर होने पर मतलब ये फिर सोल्व ऐसे नहीं होगा। इसको सोल्व करने के लिए ऑप्शन की सहायता ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा? ऐसा कुछ ए का ऐसा मान रखना है जिसका जो इसका टोटल क्या हो जाए? 600 हो जाए। देखो 8 तो 10 और 3 3 6 और 1 7, 70 तो ये है, 70 तो ये है। तो होना क्या है? जब 70 ये हो गया तो अब 70 का, तो इसमें क्या होना है? इसमें देखो ए का ऐसा मान रखेंगे जो टोटल 600 हो जाए। तो ए का मान हम ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे, 4 ही ऑप्शन दिए होंगे उसमें। तो ए बराबर अगर 5 रखें तो 2 पंजे 10, 10 के अंदर गुना करो 700 हो जाएगा, और माइनस के 100 हो जाएगा। 700 में से 1 जाके या 10, या फिर 700 में से क्या हो जाएगा? 100 जाके 600, या तो ऐसे कर लो, या फिर जैसे इसने किया कि 70 में से पहले ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खोल लेंगे, 70 में से 10 जाके 60 बच जाएगा, 60 के 10 में गुना कर देंगे, 600 हो जाएगा। तो या फिर ऐसे कर लो। तो इसके 2 तरीके हैं। एक अगला क्वेश्चन, 1.5 हेक्टेयर के मैदान में 5 सेंटीमीटर की वर्षा के पानी को जमा करने पर उसका आयतन कितना क्यूबिक होगा? ये अगले उसमें कराऊंगा। ये आयतन का आ गया, ये क्षेत्रफल का नहीं है, ये आगे का पार्ट आ गया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे ये है, ये क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें एक जगह जब मिला के पूछता है, ये CPO लेवल है। जो कांस्टेबल लेवल होगा सिर्फ वही पूछेगा, वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा, जो वो कुछ मतलब लंबाई चौड़ा दे देगा, कुछ उसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। डायरेक्ट सूत्र पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें आते सिपाही वाले में। एग्जामिनर को भी पता है कि CGL है और CPO का एग्जाम नहीं है, कांस्टेबल का एग्जाम है। तो वो सिर्फ उतना ही उसका जो उसका सिलेबस होता है वो इतना ही होता है। तो ये जो है ये CPO लेवल है, जो आपको 2-3 चीज़ें मिक्स करके पूछी जाती है। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।